जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पिनाका की क्या अहमियत है और जब कारगिल वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच तो इसने क्या तबाही मचाई थी। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें पिनाका मिसाइल का क्या महत्व है। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिनाका मिसाइल सिस्टम काम कैसे करता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भगवान राम क्या कर रहे हैं, एक धनुष उठाए हुए हैं और वह धनुष खंडित है। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा कि जो पिनाका का जो नाम है वो शिव के धनुष का नाम है। और आपको याद होगा रामायण का यह सीन जिसमें क्या है कि जिसमें जो राजा जनक थे वो क्या करते हैं, एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और भगवान राम पिनाका को तोड़कर राजकुमारी सीता से शादी करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि पिनाका की क्या क्या खूबियां हैं, पिनाका की क्या क्या अहमियत है। तो पिनाका जो है भारत में ही पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है। स्वदेशी निर्मित बोला जाए तो इसका एक भी पार्ट्स बाहर से आयातित नहीं किया गया है, इंपोर्टेड नहीं है। इसका एक भी पार्ट इंपोर्टेड नहीं है, पूरी तरह यह भारत में निर्मित है। और वर्ष 1999 में 1999 के कारगिल के युद्ध के टाइम पे इंडियन आर्मी के द्वारा पिनाका के मार्क 1 वर्जन का इस्तेमाल क्या किया गया था और इसका बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उपयोग किया गया था। पहाड़ पर तैनात, मतलब पहाड़ियों पे जो तैनात थे दुश्मन, पाकिस्तानी सेना जो छुपी हुई थी, उसको पूरी तरह से रिटेलिएट करने के लिए, पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने के लिए इसी पिनाका मार्क 1 का यूज किया गया था। और साथ ही साथ यह क्या है कि आज जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ पिनाका है, जो पिनाका का लेटेस्ट वर्जन है, उसको क्या किया गया है कि चाइना के बॉर्डर पे डाला गया है। क्या किया गया? चाइना के बॉर्डर पे तैनात किया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि पिनाका के डिफरेंट वर्जन के बारे में, पिनाका मिसाइल के डिफरेंट वर्जन के बारे में, जिसमें क्या है कि मार्क 1 है, मार्क 2 है और मार्क 3 है। तो इसी बीच में क्या है कि मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या बात कर रहे थे, कौन कौन सा वर्जन है। तो मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। तो ये जो है सारा का सारा मिसाइल का रेंज है। तो पहला जो है ये मार्क 2 जो है वो 90 किलोमीटर तक जाएगा और मार्क 3 120 किलोमीटर तक के रेंज को टारगेट करेगा। ठीक है, तो मार्क 1 के बारे में दो है, पहला है कि मार्क 1 और दूसरा है इनहांस्ड वर्जन ऑफ मार्क 1। तो मार्क 1 का 48 किलोमीटर, इसका कितना है कैपेसिटी, 48 किलोमीटर, और इसका है 60 किलोमीटर कैपेसिटी। इनहांस्ड वर्जन का 60 किलोमीटर कैपेसिटी है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसके अंदर जो है बहुत सारी कंपनियां इसका निर्माण कर रही है। मतलब कि पहले तो डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया और उसके बाद फिर क्या किया गया, इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी इसमें क्या है इन्वॉल्व है। साथ ही साथ टाटा पावर है और लार्सन एल&टी भी इसमें शामिल है, टाटा और L&T। ठीक है, और क्या डीआरडीओ, ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, इस डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पिनाका को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी खूबियों के बारे में जब हम जानेंगे तो 12 एक ही साथ इस बैरल में कितने मिसाइल लगे हुए रहते हैं, 12 बैरल ऑफ मिसाइल लगे रहते हैं। और इसका कैपेसिटी मतलब कि अगर हम देखें तो ये तो रेंज हो गया, और ये जो विध्वंस करने की क्षमता होती है वो 1000 गुना 800 मीटर तक के एरिया को एक रॉकेट के हेल्प से क्या किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। ये आपस में ये क्या है, बहुत ही बड़ा है। मतलब 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया, सोच के देखिए कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया को क्या कर सकता है, पूरी तरह से तबाह कर दिया जा सकता है। और इसमें क्या है कि 6 लॉन्च व्हीकल है और जो क्या है 6 तरह के 6 डिफरेंट क्या रहते हैं, व्हीकल अटैच रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब एक रॉकेट, ये जो मिसाइल सिस्टम होता है पिनाका और मिसाइल सिस्टम, ये पूरी की पूरी जो यूनिट चलती है तो इसमें कितने होते हैं, 6 व्हीकल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, लोडर सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है, लिंक नेटवर्क सिस्टम होता है और कमांड पोस्ट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी खूबी है इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है इस पिनाका मिसाइल सिस्टम की, कि ये क्या है, शूट एंड स्कूट।
मतलब शूट करेगा और स्कूट कर जाएगा। मतलब क्या है, अगर ये लिखा जाए तो ऐसा कुछ है, शूट और फिर क्या हो जाएगा, स्कूट कर जाएगा। शूट एंड स्कूट, शूट मतलब करेगा फायर करेगा, और ये अपने आप को मूव करके छुपा भी सकता है। मतलब अपना लोकेशन ये क्या कर सकता है, इजीली शिफ्ट कर सकता है। बहुत सारे मिसाइल सिस्टम में क्या है कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि एनिमीज, दुश्मन इसको आसानी से टारगेट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, ये अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाएगा और अपने आप को बचा नहीं पाएगा, और ये क्या करेगा, अटैक का शिकार हो जाएगा। लेकिन पिनाका की बहुत बड़ी खासियत क्या है कि शूट करेगा और स्कूट करेगा। मतलब कि शूट करके फायर करके ये अपने आप को छुपा भी सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में यही हो रहा है कि अजरबैजान क्या कर रहा है, अजरबैजान तुर्की से मिला हुआ इसको क्या ड्रोन का यूज कर रहा है, जिससे क्या हो सकता है कि ये जो इसके जो टारगेट्स हैं, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आर्मेनिया के लिए, क्योंकि ये भाग सकता है, ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है और ड्रोन की नजर में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अभी जो बात कर रहे थे कि ये सारा इक्विपमेंट, ये सारी डिवाइस है, ये सारे जो लॉन्चर्स हैं, वो एक साथ में बहुत सारे इसके साथ क्या है, पिनाका के सारे इंटीग्रेट होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं, व्हीकल इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं और क्या करते हैं, इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मेन कंपोनेंट है, ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं वही है। इससे क्या हो सकता है कि लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है कि बैटरी कमांड पोस्ट है, जिससे कि कमांड दिया जाता है इसको लॉन्च करने के लिए। और ये है लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल, मतलब ये क्या करेगा, मिसाइल को लोड करेगा, मिसाइल को क्या करेगा, इस पे डालने के लिए पॉड का यूज किया जाता है, पॉड को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए। और रिप्लेसमेंट व्हीकल है, ये क्या है, आरवी है। आरवी क्या करेगा, मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये रडार है जो कि इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको, लॉन्च करने के लिए मिसाइल को। तो ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सेट है। ठीक है, और यही जो बैटरी कमांड पोस्ट है, इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल बोला जाए तो हमें अभी क्या बात कर रहे थे कि एक साथ कितने मिसाइल को फायर कर सकता है, ये 12 मिसाइल को फायर कर सकता है। 12 गुना 6, 72, एक ही टाइम में 72 राउंड ऑफ फायरिंग किया जा सकता है, ये कमांड पोस्ट के हेल्प से। कमांड पोस्ट क्या कर रहा है कि ये अलग अलग मिसाइल सिस्टम को क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है कि फायर करने का, और ये क्या हो रहा है, फायरिंग किया जा सकता है। तो एक में कितना है, 12। तो इसी तरह 12 इंटू 6 हो जाएगा, तो 72 राउंड ऑफ फायरिंग 44 सेकेंड्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44 सेकेंड्स में कितना राउंड ऑफ फायरिंग हो सकता है, 72। और ये जो 72 राउंड्स ऑफ फायरिंग हो सकता है वो मल्टीपल डायरेक्शन में हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट होगा, ये अलग अलग टारगेट को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है और उसको तबाह कर सकता है। तो वही यहाँ पे क्या है, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट से क्या कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं यूएवी को या डायरेक्ट सैटेलाइट क्या करेगा, इसको रेजिमेंट सीपी को क्या करेगा, कमांड भेजेगा और ये इसको इंटरसेप्ट करेगा, और सीपी क्या करेगा, फाइनल राउंड ऑफ क्या करेगा, कमांड देगा कि हाँ फायर करना है, इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्या करेंगे, एक नजर डालते हैं कि इंडिया हाल ही में क्या किया है कि मिसाइल, जो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है, उसका डील किया है 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का डील किसके साथ किया है, आर्मेनिया के साथ। और आर्मेनिया क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों डील हुआ है, इसके बारे में एक नजर डाल, यह क्यों जरूरी है, यह आर्मेनिया के लिए क्यों जरूरी है। और अजरबैजान ने अभी हाल ही में यह भी कंफर्म किया है कि यह डील जो है क्या हुआ है, इस रास्ते, मुंबई के रास्ते क्या हुआ, ईरान होते होते आर्मेनिया में पहुंच गया है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है कि एक तरफ क्या है, आर्मेनिया है, और दूसरी तरफ क्या है, यहां पे तुर्की है, और तुर्की या टर्की बोल सकते हैं, इराक है, ईरान है, और इधर अजरबैजान है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे मैप में कि ये अजरबैजान है, ये क्या है, ये अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू, और ये क्या है, आर्मेनिया। और ये जो है विवादित क्षेत्र है नागोरा काराबाक रीजन, नागोरा काराबाक रीजन ये है जो कि विवादित एरिया है। और इस दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ साल पहले की घटनाओं पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है कि इसका जो पॉपुलेशन है वो 95% पॉपुलेशन क्या है, क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म के लोग को मानते हैं। यहाँ पे फॉलोअर क्या है, क्रिश्चियन धर्म से। मूल रूप से ये किससे जुड़ा हुआ है, आर्मेनिया से। आर्मेनिया में भी क्रिश्चियनिटी है,
क्या है, क्रिश्चियनिटी है आर्मेनिया में भी, और यहाँ पे क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये के लोग क्या करते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो बात है कब से जुड़ी है कि 95% क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और वो आर्मेनिया भी क्या है, कैसा कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है। और 1923 में क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन के अंदर में क्या थे, ये सारे कंट्री थे, और इसमें ऑटोनोमस रूप से इसको क्या किया गया, क्या मान्यता दिया गया था, किसको, नागोरा और कारावाक रीजन को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में मान्यता दिया गया। 1988 आते आते क्या हुआ कि नागोरा और कारावाक रीजन के लोगों ने अपने अंदर क्या किया, जन्म संग्रह कराया, और लेजिस्लेटिव ने क्या बोला कि इसको एक फैसला लिया, और उसके बाद क्या किया कि इसको क्या है कि हमको इसके अंदर शामिल होना है, हम लोग इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसको, आर्मेनिया को। लोकेशन हमारा क्या है, किसके अंदर है, लोकेशन हमारा अजरबैजान के अंदर है, लेकिन हम लोग किसके साथ हैं, आर्मेनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक लेजिस्लेटिव रेफरेंडम पास करा करके इन लोगों ने ये किया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, मतलब जब रूस जो था, सोवियत संघ यूनियन जो विघटित हो गया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये अकेला इंडिविजुअल एक कंट्री के रूप में डेवलप हुआ, और क्या हुआ कि इसको आजाद घोषित किया गया, और इसको अलग कंट्री, अजरबैजान एक अलग कंट्री और आर्मेनिया एक अलग कंट्री के रूप में क्या हुआ, जाना जाने लगा। फिर क्या होता है कि कुछ साल के बाद 1993 आते आते क्या होता है कि नागोरा काराबाख रीजन जो है उस पे क्या था, किसका कब्जा है, आर्मेनिया का कब्जा हो जाता है। और साथ ही साथ ये 20% एरिया जो अजरबैजान का 20% एरिया क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। किसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, आर्मेनिया के द्वारा। अजरबैजान के 20% एरिया, साथ ही साथ नागोरा काराबाख रीजन को भी क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया। किसके द्वारा, आर्मेनिया के द्वारा। फिर क्या होता है कि अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का क्या है, सपोर्ट मिला हुआ है। किसको, इसको अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान का क्या है, सपोर्ट मिला हुआ है। इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली ये लोग क्या किए हैं, अलायंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 2020 में एक भयंकर लड़ाई होती है, और इतनी बड़ी भयंकर लड़ाई होती है कि मोस्ट ऑफ द एरिया को क्या किया जा रहा है, अजरबैजान के द्वारा फिर से रिक्लेम कर लिया जा रहा है। यानी ये जो एरिया है, जो क्रिश्चियन बहुल एरिया है, उसको अजरबैजान के द्वारा फिर से क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक कॉरिडोर बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि आर्मेनिया को क्या दिया गया कि कॉरिडोर एक्सेस दिया गया इस एरिया में क्या करने के लिए, जाने और आने के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैचिन कॉरिडोर, LACHIN, लैचिन कॉरिडोर। फिर क्या होता है कि साल 2022 में इस लैचिन कॉरिडोर पर भी क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा, अजरबैजान के लोगों के द्वारा। अजरबैजान उस पर रोक लगा दिया गया कि नहीं, आपकी एंट्री यहां पे नहीं हो सकती। अब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसी बीच में क्या है कि रसिया जो क्या था, रसिया आर्मेनिया का क्या है, सपोर्टर था। तो सारे आर्म्स और वेपन्स की डील ये क्या आर्मेनिया किसके साथ करके रखा हुआ था, रसिया के साथ। लेकिन अभी रसिया क्या है, यूक्रेन के साथ खुद युद्ध में फंसा हुआ है। तो इसी समय क्या है कि ये इंडिया के साथ क्या कर रहा है, टाई अप कर रहा है कि हमें पिनाका मिसाइल चाहिए। और पिनाका मिसाइल को ऐसा डेवलप किया गया है कि जो रसिया के जो डिफेंस मिसाइल है उसको रिप्लेसमेंट कर रहा है। और इंडिया खुद इसी को सोच के साथ क्या किया था, पिनाका मिसाइल को डेवलप किया था। तो अब क्या हो रहा है कि आर्मेनिया पिनाका मिसाइल को क्या करना चाह रहा है, एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। और कर करके ये इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसको क्या है, तुर्की या टर्की के साथ क्या मिला है, वहां से ये ड्रोन मिला हुआ है जो इसके लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। और पिनाका के लिए क्या है, पिनाका की खूबी क्या है कि शूट एंड स्कूट, मतलब कि शूट कर करके ये भाग सकता है, लोकेशन भी चेंज कर सकता है, साथ ही साथ मिसाइल को भी ड्रोन को भी मारने की कैपेसिटी रखता है। तो हुआ क्या कि, और साथ ही साथ आर्मेनिया अजरबैजान को क्या है, चाइना का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और टर्की तीनों मिलकर के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी बीच में इंडिया भी काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है, आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ इसके लिए एक बेहतर मौका यह है कि इसके साथ ही क्या किया जाए, डिफेंस सेक्टर में कूदा जाए और डिफेंस का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। और इसी तरह से ये काउंटर बैलेंस का समीकरण बना हुआ है। तो आज के लिए